हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाइव ट्रेड लेने जा रहा हूं और जो लाइव ट्रेड मैं यहां पर ले रहा हूं उसमें मैं जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं वो है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। आपने मेरे चैनल को देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने फ्राइडे को एक नई स्ट्रेटजी आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बताई थी और उसी स्ट्रेटजी में मैंने कहा था कि मैं आपको इसका लाइव ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटजी का यूज कर रहा हूं, मैं उसी स्ट्रेटजी का यूज कर रहा हूं। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से आप उस वीडियो को पहले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फ्रेंड्स, लाइव ट्रेड जब मैं ले रहा हूं तो उसका मेरा मोटिव है कि मैं आपको दिखा सकूं कि लाइव ट्रेड लेते टाइम क्या-क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटजी तो बता देते हैं लेकिन लाइव ट्रेड में कुछ अलग ही जो है कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, प्रेशर होता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, मैं आपको वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया था कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना करके रखी थी और ये ट्रेडिंग व्यू है और जो मैं ट्रेड लूंगा वो लूंगा मैं ज़ीरोधा के ऊपर। तो अभी यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है और ये पहले से ही मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इनमें मैं ट्रेड लेता रहता हूँ जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ कि कौन-कौन सी कैंडल्स जो है मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। अभी ये सेकंड कैंडल बन रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:20 वाली ये कैंडल, सेकंड कैंडल यहाँ पर बन रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि 9:15 वाली कैंडल्स किस-किसने यहाँ पर सैटिस्फाई करी हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं देखूँगा। यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर रैमको को मैं देख रहा हूँ, रैमको मेरी 9:15 की जो स्ट्रैटेजी है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 9:15 वाली जो कैंडल है वो एक ही बैंड को टच कर रही है, दोनों बैंड को टच नहीं करनी चाहिए। तो रैमको इस मेरी पहली कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। आप देख सकते हैं। और अभी ये सेकंड सेकंड कैंडल चल रही है, 9:22 हो चुके हैं यहाँ पे। मैं हीरो मोटोको को भी देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए हीरो मोटोको में भी मेरी 9:15 वाली जो फर्स्ट कैंडल है वो कंडीशन को फुलफिल कर रही है। मतलब कि वो दोनों बैंड को टच नहीं कर रही है, दोनों बैंड को टच कर रही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर भी अभी सेकंड कैंडल जो बन रही है, तो अभी सेकंड कैंडल को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और सेकंड कैंडल इसकी बाहर ही बन रही है। सेकंड कैंडल भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो या तो पूरी या फिर आधी या फिर थोड़ी सी कम, चाहे जितनी भी हो लेकिन थोड़ी सी बाहर तो बननी ही चाहिए। तो और यहाँ पे रैमको में भी आप देखिए सेकंड जो इसकी कैंडल बन रही है उसकी बॉडी भी बाहर की ओर को बन रही है, अंदर भी है लेकिन बाहर की ओर को भी है। ठीक है? तो आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पावर ग्रिड भी अगर आप देखें तो पावर ग्रिड में भी फर्स्ट कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। 9:15 वाली कैंडल जो है वो दोनों बैंड्स को टच नहीं कर रही है और 9:20 वाली कैंडल जो है वो बाहर की ओर को बन रही है। ठीक है? तो पावर ग्रिड और हीरो मोटोको और रैमको मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। यूपीएल नहीं कर रहा क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों कैंडल को टच कर रहा है, दोनों बैंड्स को टच कर रहा है। ये 9:15 वाली कैंडल दोनों बैंड्स को टच कर रही थी, इसलिए यूपीएल को तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, 9:15 वाली कैंडल कैसी होनी चाहिए, 9:20 वाली कैंडल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर ग्रिड भी मुझे ठीक लग रहा है और हीरो मोटोको और रैमको भी मुझे ठीक लग रहा है। और अभी मैं यहाँ पर तीनों को मैं देख लेता हूँ और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पे नहीं देखूँगा। देखने को तो बहुत सारे देख सकते हैं लेकिन हमारे पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही क्योंकि हमें यहाँ पर डिसाइड करना है तो हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ज़्यादा चीज़ें जब हम ऐड ऑन कर देते हैं तो वो कन्फ्यूज़ करती हैं। ठीक है? तो हमने क्योंकि यहाँ पर इस टाइम प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो है ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, हीरो मोटो को मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे और साथ ही मैंने रैमको को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है ज़ीरोधा के ऊपर और बाकियों को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी थोड़े से मेरा आधा दिमाग जो है अभी ट्रेड में भी लगा हुआ है और आधा दिमाग आपसे बात करने में लगा हुआ है। तो थोड़ा-सा अगर मेरी बातें और थोड़ा-सा ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें थोड़ा-सा मिसमैच अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि अभी मेरा दिमाग उधर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे रैमको की बात करें अगर, तो यहाँ पे रैमको मुझे सही लग रहा है, उसकी कैंडल भी बाहर को बन रही है सेकंड कैंडल और 9:25 हो चुके हैं। अब तीसरी कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हो रही है। तो अब तीसरी कैंडल जो है, तीसरी कैंडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे
ऊपर और नीचे जो इसका हाई है, जो सेकंड कैंडल का हाई है और जो सेकंड कैंडल का लो है, उसे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया हीरो मोटोको का हाई और लो सेकंड कैंडल का। सेकंड कैंडल मींस 920 वाली जो कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसमें मैंने यहाँ पे हाई और लो को मार्क कर दिया है। उसी तरह मैं रैमको को भी मार्क कर दूंगा, क्योंकि मैं रैमको, हीरो मोटोको और जो है पावर ग्रिड, इन तीनों में फिलहाल देख रहा हूं कि किस में मेरे को ट्रेड मिल सकता है। तो इसका भी हाई और लो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसका लो भी मार्क कर दिया है। अब मैं ये देखूंगा कि कौन सी कैंडल्स हैं जो कि इसको ब्रेक करेंगी, हाई या फिर लो को। ठीक है, और पावर ग्रिड में भी सेम मैं यही कर रहा हूं, हाई और लो को मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा, सेकंड कैंडल का हाई और लो। जो भी ब्रेक करेगी, ब्रेक करने का मतलब है कि क्लोजिंग अगर ऊपर की ओर को ब्रेक कर रही है तो ऊपर की ओर को क्लोज होनी चाहिए कैंडल। अभी तीसरी कैंडल तो बन ही रही है, ठीक है, तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो भी अच्छे से। कैंडल क्लोज होनी चाहिए अच्छे से ऊपर की ओर को। अगर ऊपर की ओर को ब्रेक लेगा और जो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का अगर नीचे की ओर को ब्रेक लेगा तो क्लोज, जो भी कैंडल जो ब्रेक करेगी इसे, वो क्लोज होनी चाहिए नीचे, तभी हम बोलेंगे कि किस उस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक दिया है। ठीक है, तो इसकी जो तीसरी कैंडल है, फिलहाल तो इसकी तीसरी कैंडल बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके बराबर ही बन रही है यहाँ पे पावर ग्रिड की। तो ठीक है, अब वो कोई भी कैंडल हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए इसमें, हो सकता है कि अगली ही कैंडल हमें ब्रेक दे दे, वो तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आप एसआरएफ भी देखिए और इसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइड्स फार्मा को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्ट्राइड फार्मा की जो थर्ड कैंडल है उसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन आप देखिए थर्ड कैंडल जो ब्रेक कर रही है वो कितनी लंबी ब्रेक कर रही है यहाँ पे। और मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल बहुत लंबा ब्रेक करेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड कैंडल का जो हाई है 9:20 वाली कैंडल का, जो ये जो रेड कैंडल है इसका जो हाई है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है ऊपर की ओर को, लेकिन बहुत लंबी कैंडल बन रही है। तो मैंने वीडियो को में भी यही बताया था कि अगर ब्रेक बहुत लंबा होगा, अगर जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो अगर बहुत लंबी बनेगी तो उसमें फिर आप ट्रेड ना लें, फिर ट्रेड रिस्की हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो बहुत लंबी नहीं बननी चाहिए कैंडल जो ब्रेक कर रही हो। ठीक है, जेके पेपर भी, यहाँ पर मुझे वैसे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं रैमको और जो मैंने 3 लिए हैं उन्हीं को मैं देखता हूँ। कंफ्यूजन का अभी टाइम नहीं है कि हम कंफ्यूजन करें अपने दिमाग में थोड़ी सी भी। अभी देखिए हीरो मोटो को जो तीसरी कैंडल है उसने कोई ब्रेक नहीं दिया है, ना ही ऊपर की ओर को ना ही नीचे की ओर को। ठीक है, हीरो मोटोको में तो कोई ब्रेक नहीं अभी तक मिला है, जबकि यहाँ पे अभी बन रही है ये वाली कैंडल, अभी ये खत्म नहीं हुई है वैसे, तो हम अभी कह नहीं सकते कि ब्रेक दिया है कि नहीं दिया है। तो थर्ड कैंडल जो है वो अभी बन रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पर पावर ग्रिड में थर्ड कैंडल वो भी अभी बन रही है। 929 हो चुके हैं, अभी बन रही है, वो उसके बराबर ही बनी है ऑलमोस्ट, ब्रेक नहीं कर पाई है पूरी तरह से। और रैमको की जो थर्ड कैंडल है वो भी अभी ब्रेक नहीं कर पाई है। मैं यहाँ पर पावर ग्रिड को भी ऐड कर देता हूँ, 3 मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, और इन तीनों में से जिसमें भी ब्रेक मुझे मिलेगा मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। तो रैमको मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, रैमको ही मुझे सबसे ठीक लग रहा है फिलहाल, क्योंकि रैमको की जो सेकंड कैंडल है 920 वाली, उसने अच्छे से ब्रेक यहाँ अच्छे से वो बाहर की ओर को बनी हुई है, और तीसरी जो कैंडल है वो भी अब यहाँ पे नीचे की ओर को नहीं जा रही है, वो भी ऊपर की ओर को जा रही है। तो यहाँ पे मुझे रैमको जो है वो सही लग रहा है। अगर ये ब्रेक देता है अभी तो रैमको में मैं ट्रेड यहाँ पर ले लूंगा। तो यहाँ पर अभी 9:30 हो चुके हैं और नेक्स्ट कैंडल, ओहो यहाँ पे देखिए ब्रेक दे दिया है।
यहाँ पर यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है और रैम को मुझे सबसे बेस्ट भी लग रहा था, तो मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ रैम को। आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम को, और मैं यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है यहाँ पे, और ये और ऊपर चला गया, मैं कर रहा हूँ बाई, और मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने बाई कर दिया है 706.72 पर हमने यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब ये, और अब ये देखिए ये ऊपर की ओर कोई जा रहा है, यहाँ पर भी मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया है, वो मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था। मुझे एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंट लगता है, इसलिए ट्रेडिंग व्यू पे मैंने वो लगाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा था। लेकिन यहाँ पर भी बॉलिंजर बैंड अब मैंने लगा दिया है, और अभी देखिए बिल्कुल अपर बैंड से सट करके जा रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। अभी ये इतने बढ़िया तरीके से ऊपर की ओर को अपर बैंड के साथ सटता हुआ जा रहा है कि अब ये लग रहा है कि आराम से हमारा जो टारगेट है उसे अचीव कर देगा। तो अब टारगेट भी मुझे लगाना है, तो टारगेट भी लगा लेते हैं। यहाँ पर टारगेट, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि अगर आप बिगिनर हैं तो 1:1.5 रखिए। लेकिन मैंने साथ ही वीडियो में आपको ये भी कहा था कि आप ट्रेड में कैसे बने रहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसका स्टॉप लॉस क्या लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 920 की जो कैंडल थी उसका जो लो था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां से मैंने ट्रेड लिया। मैंने तीसरी कैंडल पे ट्रेड लिया, और तीसरी कैंडल आप देख सकते हैं वो छोटी सी बनी हुई है, ठीक है। तो तीसरी कैंडल जो है वो छोटी सी बनी हुई है, उस पे मैंने वो ट्रेड लिया है, और जो है स्टॉप लॉस उसके बिल्कुल पास ही मैं जो सेकंड कैंडल थी 9:20 वाली, उसका जो लो था उसको मैंने स्टॉप लॉस रख लिया है, और 1:1.5 यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो 1:1.5 710 के आसपास यहाँ पर मेरा टारगेट बनेगा। अगर मैं 1:1.5 लेता हूँ तो मेरा टारगेट 710 बनेगा, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, ठीक है। 710 का ऑर्डर जो टारगेट है मेरा वो मैंने प्लेस नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो अपर बैंड है, जैसे ये अभी सटता हुआ जा रहा है, वैसे ही अगर ये सटता हुआ जाएगा तो जो है मुझे जो है ट्रेड में बने रहना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने ऑर्डर लगाया है, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड में बने रहना चाहिए। अगर ये सटता हुआ जा रहा है, जब तक ये सटता हुआ अपर बैंड के साथ सट करके जो कैंडल्स हैं वो बन रही हैं, तब तक मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे मेरा टारगेट अचीव हो गया 1:1.5, तब भी मैं ट्रेड में बना रह सकता हूँ। मैंने अभी ऑर्डर लगाया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो इससे दूर होता है, अगर वो अपर बैंड से दूर होता है, तब हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। तो अभी तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं पिवट्स ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे रेजिस्टेंस इसे ज़रूर मिलेगा। देखिए R1 है ऊपर, तो R1 की वजह से यहाँ पर इसे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। तो उसका उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन सी आ सकती है इसमें, लेकिन उसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये अच्छे से ही बिल्कुल सट के चल रहा है। तो R1 को ये ब्रेक जो है, जिस तरह की कैंडल्स हैं वो मुझे लग रहा है कि ब्रेक दे देगा। यहाँ पे गाइस आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने ट्रेड लिया है, लाइव है, तो अब मैं यहाँ पे लाइव में तो आपको सारा कुछ ही बताना पड़ेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उसे ज़रूर देखिए आप, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, और उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए हैं फ्रेंड्स। और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे बिल्कुल, तो आप जो है उसमें बहुत मुश्किल ही है ऐसी कि आप लॉसेस में हो, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो और मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट भी बहुत हूँ कि इसमें भी मुझे मेरा टारगेट जो 1:1.5 है वो तो अचीव होगा ही, लेकिन हो सकता है मुझे और ऊपर भी ये मिल जाए। लेकिन चलिए देखते हैं। अरे भाई, इसने R1 को तो ब्रेक कर ही दिया है, ऊपर की ओर वो कैंडल बन रही है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। R1 से ऊपर जाकर के कैंडल बन रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें।
फ्रेंड्स जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा तो मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि जो है आप बोर ना हो, क्योंकि अब ये ट्रेड मैं ले चुका हूँ। थोड़े से रेड कैंडल्स भी बीच में बनेगी क्योंकि R1 है, तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लगेगा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ग्रीन बन रही है एक कैंडल, और रैम्को की मैं डेप्थ भी यहाँ पर देख लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्थ में 85,000 बायर्स हैं और 82,000 सेलर्स हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूसली डेप्थ में आप देखें तो यहाँ पे खूब सारी मार्केट हो रही है। आप देख सकते हैं कि कभी बायर्स बढ़ रहे हैं, कभी सेलर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल तो बायर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, 85,000 और 82,000। ठीक है, तो अ, हम ऊपर की ओर को ट्रेड ले रहे हैं तो 85,000 ज़्यादा ही होने चाहिए। और अभी देखते हैं इसमें क्या चलता है। बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में, जो डेप्थ है उसमें। अभी यहाँ पर जो R1 यहाँ पर है उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करता है, क्योंकि बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रही है थोड़ी सी, 85,000 82,000 हैं, तो इसके लिए अगर बायर्स और बढ़ते हैं तो ये R1 को ब्रेक कर जाएगा, और R1 को अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद इसके चांसेस हैं काफ़ी कि और ये ऊपर जाएगा हमारे टारगेट की ओर। तो यहाँ पे आप बायर्स और सेलर्स की जो फाइट है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अच्छी खासी आई है। ये वाली जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम अच्छी खासी आई है। पिछले जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 रेड कैंडल हैं, उन 3 रेड कैंडल में वॉल्यूम कितनी कम है। तो ये भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि जो सेलर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं फिलहाल। आप देख सकते हैं कि तीनों ये जो ग्रीन अभी कैंडल बनी है उसमें कितने सारे बायर्स हैं, कितनी ऊंची ये बार बनी है वॉल्यूम की, जबकि जो 3 पिछले वाली जो रेड कैंडल्स बनी थी उनमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी भी हमारे फेवर में ही सारी चीज़ें हैं और हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। हमें ये इंडिकेशंस देखनी पड़ती हैं जब हमने ट्रेड ले लिया है तो हम क्या उसमें बने रहें या फिर हम एग्जिट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ भी हमारे फेवर में चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं डेप्थ में हमारे बायर्स ज़्यादा हैं सेलर से। एक तो ये हमारे फेवर में है, और दूसरा आप वॉल्यूम चेक करें तो जो रेड कैंडल्स थी पिछली वाली उनमें वॉल्यूम नहीं थी, जबकि जो ग्रीन कैंडल बन रही हैं उनमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि बायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं फिलहाल तो सेलर्स से। ठीक है, तो हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए, और इसने हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है कि हमारा टारगेट तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर टारगेट लगा ही देता हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल टारगेट नहीं लगाया था, लेकिन मैं टारगेट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सेल का टारगेट मैं जो मेरा 1:1.5 है उसी पे ही लगा देता हूँ यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 710। तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 710 का जो मेरा 1:1.5 है वो 710 के आसपास ही बन रहा है, तो मैंने 710 ही लगा दिया है यहाँ पे टारगेट, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ये एकदम से ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि R1 को जैसे ही ये ब्रेक करेगा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और एकदम से ये एक लंबी कैंडल भी बन सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया है। बाद में टारगेट अचीव हो जाने के बाद अगर नया ट्रेड मिलता है तो नए ट्रेड में एंट्री मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल
मैं 710 पे यहाँ पे टारगेट अपना लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कैंडल बन रही है, लेकिन वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है ही नहीं। ये एक सबसे बढ़िया इंडिकेशन है हमारे लिए कि रेड कैंडल्स जो बन रही हैं उनमें वॉल्यूम नहीं आ रही, तो हमारे फेवर में ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डेप्थ एक बार फिर से देख लेते हैं, 85,000 84,000 है और रेड कैंडल आप देखें तो उसके नीचे वॉल्यूम भी बहुत कम है और ये भी हमारे फेवर में ही है फिलहाल। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बस हमारा टारगेट अचीव होने ही वाला है यहाँ पे और मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, लेकिन चलिए इतना ही काफ़ी है। तो और लीजिए यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, 710 मैंने लगाया था टारगेट और आप देख सकते हैं कि टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और कैंडल जो है वो और ऊपर चली गई है और ये देखिए 711 और 711 पॉइंट समथिंग तक गई है ये कैंडल अभी और ये और ऊपर जा रही है कैंडल। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1:1.5 इसने बहुत ईजिली अचीव कर लिया है और बीच में 2-3 रेड कैंडल्स बनी थी, लेकिन उनमें हमें पता था कि वो ज़्यादा उन स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 712 तक टच कर रहा है, अब 712 तक आ रहा है। हमारा 710 हमने टारगेट लगाया था, 712 समथिंग तक ये जा रहा है और तो फ्रेंड्स हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो चुका था और थोड़ी देर के बाद मैं अब आपको हीरो मोटोको के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका क्या रहा और पावर ग्रिड जो था उसका क्या रहा। यहाँ पे गाइस देखिए, जो सेकंड कैंडल थी उसके बाद इस वाली कैंडल ने जो है ब्रेक दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लो है उसका लो ब्रेक किया है इस वाली रेड वाली कैंडल ने और आप यहाँ पे देखिए ये रेड वाली कैंडल कितनी लंबी रेड कैंडल है और मैंने आपको वीडियो में ही बताया था जो मैंने अपलोड करी थी फ्राइडे को बॉलिंजर बैंड की, उसमें सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको ये कहा था, ये एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है क्योंकि ये कैंडल ही आपको बताती है। और पावर ग्रिड में भी आप यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल ने जो है आप देख सकते हैं कि ये इसका लो है। ये आपको मुझे नहीं पता कि इसका आपको लो दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये इसका लो है। जो सेकंड 920 वाली कैंडल थी उसकी विक बनी हुई है और उसकी जो विक है यहाँ पे आप देखिए इसकी इस वाली कैंडल की विक बनी हुई है, वो उसके उसके जो लो है उस पे मैंने यहाँ पर लाइन खींची है और हाई ये रहा। तो हाई ये था और लो ये था और इस वाली कैंडल ने जो है उसे ब्रेक किया है लो को और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी लंबी कैंडल बनी हुई है और यहाँ पर भी उसके बाद इतनी लंबी बनने के बाद ये उल्टा चला गया है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो सिक्स्थ रूल मैंने आपको बताया था और मैंने आपको वो रूल बहुत स्ट्रेस दे करके बताया था कि ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हीरो मोटोको में भी यहाँ पर जो है लो को जो ब्रेक किया है वो आप देखिए कितनी लंबी कैंडल ने ब्रेक किया है। ये यहाँ पर इसका हाई था और इसका जो लो है वो आप यहाँ पे देखें तो ये इसका लो है और इसको ब्रेक किया था इस वाली कैंडल ने और ये कितनी लंबी कैंडल बनी है। तो बहुत लंबी कैंडल जब होगी, यहाँ पे देखिए ये इतनी लंबी कैंडल है, तो बहुत लंबी जब कैंडल हमारी होगी तो उस टाइम हमें उस कैंडल के जो लंबी कैंडल ब्रेक देगी हाई या फिर लो को, उस कैंडल के एंड होने पर हमने उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड उस दिन नहीं लेना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और हमारा जो जिसमें हमने ट्रेड लिया था, अगर आप उसकी जो कैंडल है जिसने ब्रेक दिया था वो कैंडल देखें, रैमको जिसमें हमने ट्रेड लिया था उसकी अगर आप कैंडल देखें तो वो वाली कैंडल बहुत ही ज्यादा जो है वो छोटी बनी थी। आप यहाँ पे देखिए इसकी जो कैंडल थी जिसने की ब्रेक दिया था, इसकी थर्ड कैंडल जो है वो बहुत ही छोटी बनी हुई है। आप यहाँ पे देखिए कितनी छोटी बनी हुई है ये कैंडल। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल,
ये वाली कैंडल, ये कितनी छोटी बनी हुई है, ठीक है। तो जब ये छोटी कैंडल बनी जिसने ब्रेक दिया, वो कैंडल छोटी है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर को भी गया है। बहुत लंबी कैंडल्स बनी थी हीरो मोटोको और पावर ग्रिड में, तो मैंने उसमें, अगर मैं मान लीजिए कि रैमको में ट्रेड नहीं लेता, मान लें कि मैं रैमको में ट्रेड नहीं लेता, मैं वेट करता हीरो मोटोको या पावर ग्रिड का ब्रेक करने के लिए, तब भी मैं उसमें एंट्री नहीं लेता, क्योंकि वो दोनों की दोनों कैंडल्स जो हैं वो बहुत ही लंबी कैंडल्स यहाँ पर बनी थी, इसलिए मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर को, इसके साथ कितना ऊपर को जा रहा है, और अभी भी ये इससे काफी ऊपर तक गया है। हमारा टारगेट तो जो है काफी हिट कर दिया है इसने, और 3-4 कैंडल्स ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। और उसके बाद अब अगर ये जाता है 20 EMA की जो मिडल वाली जो लाइन है उस तक, उसकी तरफ अगर ये जाता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। जबकि अगर ये इसी अपर बैंड से सट करके अगर जाता है, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा उससे दूरी बना रहा है, तो अभी आपको ट्रेड में नहीं बने रहना चाहिए, आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी ये लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद ये इसे टच करके ये अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो इस वीडियो का पर्पस था, मेरा पर्पस जो था वो यही था कि मैं आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वही ट्रेड मैं आपको दूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव ट्रेड में देता रहूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए और ये वीडियो भी देखिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।